बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खूबसूरत से YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे करें हम इस युद्ध को, कैसे हम लिखें इस पेपर को और हम कैसे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करें, जिससे लगता है आपको बहुत डर, क्योंकि है वो बहुत ही इजी चीज, लेकिन उससे लगता है आपको डर। जनरली डर लगता है बायोलॉजी वाले लोगों को, क्योंकि फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, इस सब्जेक्ट में होते हैं सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स, सबसे ज्यादा फॉर्मूले और उसमें होती है सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस, जिससे लगता है बायोलॉजी वालों को डर। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम लास्ट डे फिजिक्स का जो बचा हुआ है यानी कि आज का दिन, उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम हाई स्कोरिंग पेपर को बनाने के लिए, एग्जाम को बनाने के लिए हम अपनी कौन सी स्ट्रेटजी है जो हम अपना सकते हैं, उन्हीं हम कुछ खास पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आज के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जाते हैं जब वो सिलेबस बहुत ही वास्ट, यानी कि सिलेबस जब बहुत बड़ा हो तब हमें ढूंढने पड़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जब पहले से ही 70% सिलेबस दे रखा है तो उसमें आप कितना ही लेस करेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कोई भी नहीं, लेकिन स्कोरिंग जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको हम बता दें। देखिए अगर स्कोरिंग चैप्टर्स की हम बात करें तो स्कोरिंग चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, सेवंथ, नाइन्थ और उसके बाद लास्ट यानी कि 14 चैप्टर। ये जो 7 चैप्टर्स है ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है। अगर आप इतने चैप्टर्स को सही से पढ़ के जाते हैं तो आपके 40+ नंबर पक्के हैं, यानी कि केवल 77 चैप्टर से आपके 40 नहीं, 40 से ज्यादा आ जाएंगे, सॉरी 45+ नंबर आ रहे होंगे, यानी कि इतने चैप्टर से लगभग आपका 70 से 80% कोर्स कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात अगर करें कि हम क्या करें, एग्जाम को कैसे अटेंड करें, तो देखिए एग्जाम को अटेंड करने का सिंपल तरीका ये है। आपको पता ही होगा कि एग्जाम्स में होती है स्टेप वाइज मार्किंग। अगर आया हुआ है कोई न्यूमेरिकल और आपको वो न्यूमेरिकल नहीं आता है तब भी आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे, तब भी आप उस न्यूमेरिकल को थोड़ा ना थोड़ा कोशिश करेंगे लगाने का। सारी वैल्यूज ही रख दे देंगे कि जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया गया है कि इतने चुंबकीय क्षेत्र का मान है और इसमें इतनी धारा बह रही है तो उस पर लगने वाला बल निकालें। तो अगर आपको कुछ नहीं आता, फॉर्मूला भी नहीं आता है, अगर फॉर्मूला आता है तो बढ़िया बढ़िया बात है, लेकिन फॉर्मूला भी नहीं आता है तो बस आप सॉल्यूशन में F बराबर डाल के इतना लिख देंगे, B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर डाल के इतना, और क्या धारा यानी कि I इतना बह रही है। अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो 1 नंबर दे देगा एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी जब चेक करता है तो सोचता है कि कैसे ना कैसे करके बच्चा पास हो जाए। अगर आपके 21 नंबर आ रहे हैं तो 22-23 नंबर आपको बढ़ा के दे देगा। मतलब कि ये बात बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ही कम पढ़ा है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, सीधी बात है। अब ये हम बता दें कि आपसे हाँ 1 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में कुछ नहीं होता भैया। फिजिक्स कोई मतलब कि नॉर्मल चीज है फिजिक्स, उसके लिए फिजिक्स इजी है जिसने मेहनत की है, क्योंकि फिजिक्स में होते हैं डॉट्स। अगर आपने डॉट्स क्लियर किए हैं तभी आपकी लाइन बनेगी, अगर आपकी डॉट्स ही नहीं क्लियर है तो आपकी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। तो एग्जाम पे चर्चा का मतलब क्या है कि एग्जाम पे चर्चा का मतलब ये है कि पेपर को हाई स्कोरिंग कैसे बना। तो हम कह रहे थे कि जो फिजिक्स का पेपर है उसको हाई स्कोर कैसे करें, मतलब कि कौन सा पार्ट फिजिक्स में ऐसा आता है पेपर में जिससे आपका स्कोर अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो देखिए जो पहले के ऑप्शनल क्वेश्चन है वो 6 आपको नहीं छोड़ के आने हैं, यानी कि 6 ऑप्शनल आपको नहीं छोड़ के आने, इससे आपके 6 नंबर हो गए। उसके बाद 1 लाइनर के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 6 क्वेश्चन वो हो गए। उसके बाद आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस अगर कर सकते हैं आप तो करिए, क्योंकि उस पे करने में अगर आपको नहीं आते हैं तो टाइम ना वेस्ट कीजिए। उसके बाद आप सीधे बढ़ जाइए 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पे, क्योंकि 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं 10, यानी कि उनका वेटेज पूरे पेपर में सबसे ज्यादा है। और अगर उस क्वेश्चंस में आपको थोड़ा भी आता है, आप लिख के आते हैं, तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आ गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए और एक उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे दिया गया, तो अगर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आती है आपको तो उतना ही लिख देंगे, और आपको फार्मूला नहीं आता तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आपने फार्मूला भी लिख दिया तो आपके 2 नंबर होंगे। और वही न्यूमेरिकल का 1 नंबर होता है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए 30 नंबर का ये होता है पूरा पोर्शन 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस का, और वही लास्ट में 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि होते तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हर एक क्वेश्चन में आपको एक अतिरिक्त ऑप्शन मिलता है कि अगर ये नहीं आता है आपको तो ये करें, जिससे आपको बहुत फायदा हो जाता है। क्योंकि देखिए अब किसी ने 9 चैप्टर नहीं पढ़ रखा है रे ऑप्टिक्स, क्योंकि रे ऑप्टिक्स आपको तो पता ही होगा बहुत ही मतलब कि हार्ड चैप्टर है। हार्ड क्या है, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री बहुत यूज की गई है। अब एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का दे दिया गया, एक
क्वेश्चन उठा के उसने सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक का दे दिया है। अब आपको जरूरी है कि दोनों क्वेश्चन आते हो? नहीं आते होंगे, तो जनरल सी बात है, उसमें आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, तो वहां पे वो हार्ड लेवल उसका 50% डाउन हो गया ना, तो 50% जो है इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। इसलिए जो 20 नंबर का ये एरिया होता है ये भी इजी होता है। तो 30, 20, 50 और 60, 62, तो ये जो 62 नंबर का मार्किंग एरिया है ये बहुत इजी एरिया है। 62 में अगर आपको ये दो क्वेश्चन आपने पूरे कर दिए यानी कि ऑप्शनल और वन लाइनर, अगर आपने यहाँ से 12 नंबर उठा लिए तो यहाँ से आपको आराम से 20 नंबर तक मिल जाएंगे, और आपके 30 से 32, 30 से 32 नंबर तो आपको बहुत ही मिल रहे होंगे। और टॉपर के लिए क्या ही स्ट्रेटेजी, वो तो अपनी खुद ही स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं कि उनको क्या करना है, टॉपर होते हैं, उनकी बात हम क्या ही करें। देखिए, और बात करें अगर ब्रह्मास्त्र की, तो ब्रह्मास्त्र लास्ट दिन का कोई नहीं होता है। बस जितना आपने आज तक पढ़ लिया है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कुछ। आपने जितना आज तक पढ़ा है बस उसको केवल और केवल रिवाइज करना है हर एक चैप्टर के। और जिसको हर एक चैप्टर नहीं जिसने कवर किया है, उनको कम से कम इन चैप्टर्स के तो फॉर्मूले हरे कवर ही कर लेने हैं। सारे फॉर्मूले को रिवाइज करके जाना है, और इतने जो नोट्स बनाए उनको एक बार ऊपर से बस देख के जाना है। अब क्योंकि अगर आप उनको पढ़ने बैठेंगे तो आप टेंशन लेंगे कि हमें हाँ ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी टेंशन बढ़ेगी। और टेंशन अगर आपने कर दी तो ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है। जब टेंशन होती है तो दिमाग कहता है पहले टेंशन को सॉल्व कर लो, पेपर बाद में करेंगे। इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, जितना आपने आज तक पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करिए और पेपर में जाइए फोड़ के आइए। देखिए, पेपर को देखने के बाद डरने की जरूरत नहीं। अगर आप डर गए तो आपको जो आता है वो भी भूल जाएंगे। पेपर को मतलब कि ऐसे फेस करिए कि जैसे कि वो आपका कोई दुश्मन है, और दुश्मन के सामने अगर आप डर गए तो दुश्मन आपको हरा देगा। सिंपली बात है, दुश्मन क्या है, हमने अगर आप डरे तो आपकी डिफीट होना तय है। इसलिए पेपर को इजीली लीजिएगा, पेपर को ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और बात रही लव विद फिजिक्स इस वर्ल्ड की, तो अगर आपका मकसद है कि 12th के बाद भी हम फिजिक्स के साथ जुड़े रहें, कुछ फिजिक्स के बारे में सीखें जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी बेसिक फिजिक्स की जो है क्लासेस वो स्टार्ट हो रही हैं 2 मार्च से। 2 मार्च से बेसिक फिजिक्स की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। पर डे एक वीडियो मिलेगी मिनिमम 10 से 15 मिनट की। उसमें हम सीखेंगे कि एक्चुअली फिजिक्स होती क्या है। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, अब हम लोगों को समझना है कि फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स का कौन सा इंपॉर्टेंस पार्ट है, फिजिक्स की कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो नहीं होगी, जिसपे हमारी लाइफ बेस है, जिसपे दुनिया टिकी हुई है। हर चीज फिजिक्स से, चारों तरफ फिजिक्स आपको दिखेगी। यहाँ तक दिन का होना और रात का होना, रातों में तारों का चमकना, चांद का निकलना, ये हर एक चीज फिजिक्स है। तो फिजिक्स से मतलब कि जुड़ने के लिए आपको फिजिक्स को फील करना होगा। फिजिक्स पढ़ना और फिजिक्स को फील करना, ये दोनों एक अलग चीजें हैं। फिजिक्स को समझने के लिए आपको फिजिक्स में डाउन यानी कि डीप उसमें डूबना पड़ेगा, डूबेंगे तभी आप तैरेंगे। तो ठीक है, फिजिक्स के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जितना भी आप पढ़ के आए हैं उतना करके आइएगा, और जो नहीं आता है उसे भी आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अगर आपने उसमें कुछ भी लिख दिया गलती से, कुछ ना कुछ तो सही निकलेगा ही। वो आप अगर छोड़ के आ रहे होंगे तो आपका 1 नंबर जा रहा होगा। अगर आपने नहीं छोड़ा, आपके पासिंग मार्क्स में 2 नंबर कम हो रहे हैं, तो एग्जामिनर ये 2 नंबर उसी को देख के बढ़ा देगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, कुछ घंटों की तैयारी करिए और जाके पेपर को फोड़ दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।